चलो ठीक है, देखो कॉलिंग कॉलिंग का दिमाग खराब कर रहा है। क्या पढ़ा महत्तम ना, महत्तम महत्तम समापरिवर्तक है ना। फिर है, चलो ठीक, इधर देखो, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, ये महत्तम समापरिवर्तक हिंदी में लिखा हुआ है ना, इसको शॉर्टकट में मतलब छोटा नाम में बोलते हैं मौसा। क्या बोलते हैं? मौसा। मौसा देखो इसे लिखा था, ठीक है, समझा क्या? इसका मौसा है, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी शॉर्टकट में बोला जाता है, क्या चीज में? HCF। क्या बोलाता है? HCF, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है, देखो लिखवा देते हैं, HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। FECTOR, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका इंग्लिश में जो शॉर्टकट में बोलते हैं ना HCF, सुना होगा बहुत सारा के मुंह से कि HCF बनाया है, HCF है ना। तो HCF इसको शॉर्टकट में इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और इसका दो और नाम है, ठीक, शॉर्टकट में इंग्लिश में ही दो ठो और नाम है, लेकिन हमको सबसे अच्छा यही लगा तो हम एक ही ठो दे दिए। क्या दोनों दे दें? दोनों भी दे दे? अच्छा ठीक है, दे देते हैं तुम लोग को। देखो एक तो होता है GCD, ठीक है, GCD, ठीक। चलो इसका होता है ग्रेटेस्ट, GRETEST, ग्रेटेस्ट कॉमन, कॉमन डिवीजर, डिवीजर बोलते हैं, ठीक है, DIVISOR, ठीक है। उसके बाद एक और होता है GCM। क्या होता है? GCM, ठीक है, इसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट, GRETEST, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन, ठीक है, COMMON, ग्रेटेस्ट कॉमन। एक तो क्या है? मल्टीपल, मल्टीपलर है ना, मल्टीपलर है ना, मतलब गुना होता है, समझ गया? मल्टीप्लाई मतलब गुना होता है, मल्टीपलर में गुना भी होता है, ठीक है, जो लास्ट में बताएंगे हम तुम लोग को। ये तीन वो शॉर्टकट नाम होता है इंग्लिश में। अगर कोई, हेलो चुप रहेगा, अगर कोई मान लो HCF बोल दिया तो इसी को बनाना है, अगर GCD बोल दिया तो इसी को बनाना है, GCM बोल दिया तो इसी को बनाना है। मतलब समझना कि महत्तम बोल रहा है, समझ रहा बात को? उनको यही तीन को नाम देगा, ये तीन को, ठीक है। इंग्लिश में अगर देगा तो यही तीन को नाम देगा, अगर हिंदी में देगा तो डायरेक्ट महत्तम कहेगा, ठीक, समझ रहा बात को? डायरेक्ट क्या कहेगा? महत्तम कहेगा। जैसे हम इसका नमूना ले लेते हैं, ठीक है, इसका नमूना हम दो ठो ले लेते हैं, देखो दो को ले लेते हैं। इसका नमूना ये इससे होता है, ठीक, जैसे कि 30 और 45, 30 और 45, ठीक है। एक तो दूसरा, इसमें दो संख्या है, अब तीन संख्या वाला ले लेते हैं, 8, 12 और 16, ठीक है, समझा क्या? दिख रहा तुम लोग को? 12 है ना। चलो यही नमूना है तुम लोग का, मतलब एग्जाम्पल है, ठीक है। टेलर टेलर टेलर, समझ रहे बात को? अरे कोई भी मूवी होता है तो मूवी से पहले छोटा छोटा उसका सीन दिखाया जाता है, जिसी को टेलर कहते हैं, समझा? वहाँ ऐसे, समझ गया ना, उसी को टेलर कहते हैं। उसके बाद जब पूरा मूवी तैयार हो जाता है ना, तभी उसको टीवी पे दिखाया जाता है, 2 घंटा का हो या 2.5 घंटा का हो, समझ रहा है? उसी तरह से ये मैथ जो है ना, ये मसा है, HCF है, GCD है, GCM है, ये सब का ये दो ठो नमूना है, ठीक है। इसको कैसे बनाना जो भी हम बताएंगे, पहले इसको नोट करो तो तुम लोग जल्दी से इसको नोट करो, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है, फिर बताएंगे तुम लोग को।
हाँ सब नोट करो सब। चलो हो गया ना, पहले इसको मिटाते हैं, ठीक है। उतार लिया साहब? जी सर। बोला कहाँ मिटाते हैं, ठीक है लिख देते हैं। ये ना था, चलो हो गया ना। ये तो ये है ना, देखो एक चीज और बताते हैं तुम लोग को। इसका बनाने का 2 नियम है। इसको बनाने का 2 नियम है, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। क्या चीज? ये 2 नियम से बनता है। हम बता देते हैं दोनों नियम से, तुम लोग को जो अच्छा लगे उस नियम से बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। बस आंसर होना चाहिए सही और बनाना होना चाहिए सही, नियम होना चाहिए सही, ठीक है। चलो पहले बता देते हैं। अब देखो हम बताते हैं, एक तो इसको पहले ये दोनों को हम यहाँ ले लेते हैं यार। 30 और कितना है? 30 और 3 है। दूसरा मैच क्या है? 8 12 और 16 है। चलो देखो, मान लो तुम लोग को अगर 1 तो 2 अंक वाला बताया तो 2 अंक वाला अगर मिलेगा तो बना लेगा ना पूरा। 1 तो 3 अंक वाला बताते हैं तो 3 अंक वाला मिलेगा तो बना लेगा। इसलिए हम दोनों को एक को छाट लिए हैं, ठीक है। तो बनाने का देखो, हल्ला नहीं, पहले यहाँ लिखते हैं हम गुणनखंड विधि, ठीक है। जी सर। ये क्या है? गुणनखंड, ठीक है। विधि समझा क्या? ठीक है। देखो 1 नंबर वाला पहले लेते हैं, कितना है? 30 और 45 है। इसको गुणनखंड विधि बनाने के लिए तुम लोग को एलसीएम की तरह बनाना पड़ेगा। जैसे बताते हैं, पहले इसको ना, ये 30 है ना, इसको 30 ऊपर लिख दो, ठीक है। ये 45 नीचे लिख दो। इसको फैक्टर करना है, तोड़ना है। कैसे? 30 के पहले एलसीएम लगाओ, ठीक है। इससे एलसीएम लगाता है, कितना लगेगा? 1 मिनट। इसमें कितना लगेगा? 30 का एलसीएम निकालेगा, कितना लगेगा? 2 लगेगा। चलो कितना आएगा? फिर कितना लगेगा? कितना आया? कितना से? हो गया ना? हुआ कि नहीं हुआ? ये जो 2 आया है, 2 3 5, इसको इसके सामने लिख देना है ऐसे, 2 गुने 3 गुने 5। जैसे गुना करता था ना, इसको लिखने में गुना करता था। ये 30 वाला हो गया। अब 45 वाला, ठीक। अब कितना वाला? अब 45 वाला एलसीएम करते हैं, ठीक है। कितना बार में लगेगा? 2 बार में लगेगा क्या? नहीं लगेगा, 2 बार में नहीं लगेगा, 3 बार में लगेगा। 15 तिया हो गया क्या? फिर 3 से ना 5 तिया 15 हुआ क्या? यहाँ पे कितना आ रहा है? 3 गुने 3 गुने 5 आ रहा है क्या? आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो ठीक। अब इसमें क्या करना है? क्या ये 5 रे? अरे तो इसको ऐसे कर दो चाहे वैसे रह दो, बात सही है बाबू, ठीक है। उसको ऐसे रह दो चाहे ऐसे कर दो, बात है। चलो ठीक है, हो गया क्या इसका? देखो तो अब इसमें हमको क्या करना है ना, कॉमन मिलाना है कि क्या 2 को मिलेगा। अच्छा एक चीज पहले देखो, इसी में 2 है, इसमें 2 का ही है, नहीं है तो नहीं मिलेगा, छोड़ दो उसको। अब ये 3 से देखो, 3 इसमें है, हाँ है, तो इस 3 को इसे घेरावा कर देंगे हम इसको ऐसे, ठीक है। समझ रहा बात को? ऐसे कर देंगे, जो मिला ना ये दोनों को जोड़ देंगे, ठीक। नहीं, पहले शुरू वाला को लिया जाता है, ठीक है, उसके बाद अगला को लिया जाता है, समझा? सोझा सोझी नहीं करो। चलो उसके बाद देखो, अब इसमें 3 हो गया, इसमें 1 तो 3 है, इसमें 3 है, नहीं है, रहता तो फिर होता। अब इसमें 5 है, इसमें 5 है, ये देखो 5 सामने ही मिल जा रहा है, मिल गया। तो जो संख्या को घेरावा किए हैं हम उसमें से एक संख्या निकालेंगे, क्योंकि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ये इसमें से 1 को निकालेंगे। क्या करेंगे? 1 को निकालेंगे, ठीक है। निकाल दिए ना, इसमें से 1 को निकालेंगे 5 को, ठीक। 2 को 5 है ना रे, 1 5 लेना है, 2 को 3 है ना, 1 को 3 लेना, आप 2 को गुणा कर देना, कितना आएगा? 15। यही तुम्हारा क्या है? मात्रा है। क्या है? मात्रा बोलो या फिर ये बोलो, ठीक है, दोनों एक ही बात है, समझा? अच्छा ये बात समझ में आया क्या?
इतना सिंपल है। देखो एलसीएम निकाला यहाँ लिखा। अब पहले रुको ना, ये गुणनखंड विधि से हो गया ना, अब इसको पहले भाग विधि से बताएंगे ना, उसके बाद फिर इसको दोनों विधि से बताएंगे हम। ये हो गया ना। अब इसको एक काम करो तुम लोग पहले, अच्छा यहाँ पे जगह है क्या? रुक जाओ, भाग विधि से यहाँ देखते हैं जगह मिलेगा कि तुम लोग उतारेगा? नहीं बनेगा, जगह नहीं हो पाता है। ऐसा करो ना, इसको तुम लोग उतारो पहले, तब तक वीडियो हम रोक देते हैं। चलो इसको मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं। कौन बोल रहा है? चुपचाप रहो, बहुत मार खाएगा। अब कौन सा विधि? भाग तो दोनों बनाया है ना? जी सर। भाग विधि है ना? जी सर। समझा क्या? जी सर। चलो देखो भाग विधि कैसे होता है, ये वाला था। ये भाग विधि से इसको बनाना है तो 30 और जो 45 है नहीं दिया हुआ, जी सर। इसमें से छोटा कौन है? 30। भाग विधि मतलब समझ रहा है? भाग विधि जी सर। मतलब उसको भागा की तरह बनाना है। जी सर। जैसे भाग बनाया तुम लोग, बस भाग की तरह बनाना है। तो ये दोनों में छोटा वाला कौन है? 30। और भाग छोटा से बड़ा में लगता है कि बड़ा से छोटा में लगता है? छोटा से बड़ा में। तो ये दोनों में भाग किस में लगेगा? 30 से 45 में लगेगा ना? चलो ठीक है। तो क्या हम 30 ऐसे कर सकते हैं? आप 45 ऐसे कर सकते हैं? भाग विधि में कर सकते हैं? हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो 30 का टेबल जो पहाड़ा होता है कितना बार पढ़ेगा कि 45 आएगा? नहीं तो 45 से कम आना चाहिए। भाग के तो तुम लोग बहुत पहले बना चुका है ना? तो हम ऐसा करते हैं 30 का पढ़ते हैं 2 बार, तो 30 दूना 60 हो जा रहा है, जो कि 45 से ज्यादा है। तो हम 30 एक बार में ही लगा देते हैं। जी सर। लगेगा क्या? जी सर। चलो 5 में से 0 घटेगा, कितना बचेगा? 5। ये 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? अब इसमें कहीं कोई यही नियम है कि जो शेष बचता है ना, अब शेष से भाग देना पड़ता है इसमें। ये सब का नाम तुम लोग को पता है ना? ये क्या है पता है? भाज्य है। ये क्या है? भाजक। भागफल जो बचता है वो शेषफल होता है ना, इस सब का नाम। तो उतना छोड़ो, नाम को भी जानता है तुम लोग तो अच्छी बात है, जानना जरूरी है। किसी और को बताना है तो बताना पड़ेगा ना। नहीं तुम लोग इतना देखो कि यहाँ 45 में से 30 घटा 15 बचा, तो 15 से भाग हम इसमें दे दिए, डायरेक्ट 30 यहाँ ला के रख दिए। देख रहा ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? चलो ठीक है। अब 15 से कितना बार में भाग देंगे हम? कट जाएगा पूरा। कितना बार में? कितना आया? 30। कटा क्या? जब कट गया समझो तुम्हारा HCF बन गया। ठीक है। तो जिस संख्या से कटता है वही तुम्हारा HCF होता है। तो ये 30 कौन सा संख्या से कटा है? 15 से कटा है, वही तुम्हारा क्या है? HCF कहे तो मासा है ना? इसको यह मासा भी कर सकता है ना? चलो उतारो जल्दी। ये कौन सा विधि था? भाग विधि है ना? आसान है ना? चलो ठीक है। जिस संख्या से कटेगा वही संख्या तुम्हारा HCF और मासा होगा। समझा क्या? शेष आएगा ही नहीं। शेष आएगा तो उसी में तो भाग देना है। जैसे यहाँ शेष आया ना, अब यहाँ भी शेष आता ना, तो इसको भी इसे घेर करके ये 15 फिर यहाँ उतारते। समझ रहा है? इसी तरह से प्रक्रिया आगे बढ़ता है, पूरा कट जाता है, उसमें कट जाएगा समझो HCF बन गया। ठीक है। जो संख्या से काटा वही तुम्हारा HCF है ना? चलो ठीक है, जल्दी कॉपी करो इसको। चलो देखो, चलो अब ये वाला बताते हैं 3 वाला। ठीक है, 3 अंक वाला। पहले क्या बताना? गुणनखंड विधि ना? गुणनखंड विधि है ना? चलो ठीक है। देखो ये 3 अंक वाला है ना, अब इसको भी क्या करेंगे? 8 है, चलो 8 को ऊपर ले लिए, ऐसे कर दिए। ठीक। 12 है, चलो 12 को नीचे ले लिए, ऐसे कर दिए। जैसे इसे वैसे उतारेंगे। ठीक है। उसके बाद में कितना? 16 है, 16 को ऐसे कर दिए। अभी तो बताया क्या करना है। चलो 8 को यहाँ लिखेंगे हम ऐसे। इसका क्या करेंगे? LCM तरह निकालेंगे। समझ गया क्या? दूसरा आएगा, फिर दूसरा आएगा, दूसरा 4 हो गया क्या?
फिर यहाँ पे क्या कर दो, 2 से एक बार कर दो, है ना? ठीक है क्या? दिख रहा है? 2 गुने 2 गुने 2, इसको कहता है फैक्टर। क्या कहता है? फैक्टर। फैक्टर का मतलब ये होता है गुणनखंड की तरह इसको तोड़ना, है ना? समझ गया क्या? चलो ठीक, ये हो गया 8 वाला। चलो अब उसके बाद कितना वाला है? 11 वाला है ना? चलो देखो इधर, 2 से लगेगा, 6 दूना 12, फिर 2 से लगेगा भाई इसमें, 2 दिया 6, फिर कितना से? 3 से, एक बार लगा, 2 2 3, है ना? 2 गुने 3 हो गया क्या? अब 16 है। चलो 16 का करते हैं, दिख रहा है ना तुम लोग को? देखो यहाँ 16 है ना, अब 16 का यहाँ लेते हैं, ठीक है? सीएम की तरह बस तोड़ना है। 8 दूना, फिर 2 बार में 4 दूना 8, फिर 2 बार में 2 दूना, फिर 2 बार में 2 एक कम, हुआ क्या? 4 को 2 है ना? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 हो गया ना? अब इसमें 3 को है तो इसमें से 3 को कॉमन लेना है। उसमें 2 संख्या था, 2 को में कॉमन लिए थे क्या? घेरावा 2 ही को में करके छोड़ दिए थे। अब इसमें 3 को में करेंगे, पूछो कैसे? देखो 2 इसमें है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तीनों में मिलाएंगे पहले, ठीक है? समझ गए क्या? तो देखो इसमें 2 है, एक 3 2 है, लेकिन एक 2 है, इसमें भी 2 2, इसमें 2 को 2 है, इसमें भी 2 को 2 है, 3 को, इसमें 4 को 2 है, ठीक है? तो पहले यहाँ जो इसमें 2 दिया है तो पहला संख्या से हम चलेंगे, ठीक है? देखेंगे क्या कि इसमें पहले 2 है तो इसमें भी देखे 2 है, तो 2 है पहले में ही, 2 इसमें भी पहले में, पहले एक को बराबर कर देंगे, ठीक है? समझा क्या? एक को ब्लॉक कर दिया, ठीक। चलो अब इसमें 2 है, इसमें 2 है, हाँ है 2, अब इसमें देखेंगे, हाँ है, चलो इसको भी पहले करते हैं। मिलना चाहिए, ठीक है? अगर 2 को में ही मिले तो नहीं करना है, समझा क्या? 2 को भी मिले नहीं करना है, 3 को में जो संख्या मिले वही तुम्हारा एचसीएफ होगा, ठीक है? चलो अब इसमें देखते हैं 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 देखो नहीं है, इसमें 2 नहीं है, लेकिन इसमें 2 है ना? क्या नहीं होगा? क्योंकि क्या बोले हम, 2 को में नहीं होना चाहिए। उसके बाद में 2 खत्म हो गया, यहाँ देखो 3, अब तो खत्म हो गया, कहानी खत्म है। देखो मिल नहीं रहा है, पूछो क्यों? इसमें तो 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, मतलब 2 को में 2 है, 1 में नहीं है, तो नहीं होगा, हमको नहीं लगाना है, ठीक है? उसके बाद में 3 है, इसमें 3 है, देखो नहीं है, इसमें 3 है, नहीं है, नहीं है, ऊपर नीचे 3 है, नहीं है, तीनों में मिलना चाहिए, तीनों संख्या कॉमन होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, समझा क्या? लेकिन ऐसा नहीं है, हमको 2 को ही संख्या मिला ना, तो यही 2 को संख्या में से 2 निकालेंगे, 2 निकालेंगे नहीं निकालेंगे? 2 गुने 2, समझ रहा है? ये दोनों गुना करके कितना आएगा? ये तुम्हारा क्या है? मासा बोलो या एच से सीएफ बोलो। चलो जल्दी कॉपी करो, इसको उतारो, इसको जल्दी। समझ रहा बात को ना? अब तो बन जाएगा। क्या चीज हुआ? HCF वो क्या है? अच्छा गलती पड़ गया है, बोलो ना गलत है। HCF ये ना? चलो ठीक, कॉपी करो। उधर ये क्या? चलो चल देख इधर, अब क्या था? भाग विधि था। भाग विधि में से बहुत आसान है, समझा क्या? ये न था। चलो देखो ये 3 नंबर, ये दूसरा नंबर था, 3 संख्या वाला। देखो चीज बताते हैं, भाग। अब तुम लोग कंफ्यूज हो गए कि भाग इसमें दे कि इसमें दे कि इसमें दे, कैसे दे? अरे पहले सुनेगी, कितना भी आ रही है तू, इतना पढ़म पूत वाला, ये बदलियो दिमाग ठंडा हो गया। चलो ऐसे होगा। चलो देखो इधर, ज्यादा ना उड़े, क्या उड़े? चलो इधर देखो, समझ रहे तुम लोग? देखो इसमें क्या है, तुम लोग कंफ्यूज होगा कि इसमें किसमें भाग देना है ना? कुछ नहीं करना है, वो बात पहले देखो, इसमें से सबसे छोटा कौन है? 8 है। 8 के बाद कौन छोटा है? 12। तो बस 8 से 12 में भाग दो, कहानी खत्म। समझा क्या? नहीं समझ रहा है? कहने का मतलब है ये सबसे छोटा है, चल छोटा से बड़ा में भाग पड़ेगा ना, तो इससे बड़ा ये है और ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो क्यों ना हम नजदीकी वाला भाग दे देते हैं। समझा क्या? किसको नहीं देगा चलेगा, लेकिन एक और नियम है, लेकिन नहीं भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं। पूछो क्यों? देखो हम बताते हैं कैसे। 8 12 है ना? क्या 8 से भाग दें कितना में? 12 में दिए ना? देखो कैसे देते हैं।
कितना बार में लगेगा? क्या बार में? 8 जाएगा। अब 12 में से 8 घटेगा, कितना बचेगा? अब 4 को से घरावा करेंगे हम। ये 8 यहाँ उतरेगा कि नहीं उतरेगा? अब क्या बार में भाग लगेगा? 8 कट गया क्या? कौन संख्या काटा? अब गुणनखंड विधि में कितना आंसर आया था? भाग विधि में कितना आया? 4 मिला क्या? हाँ, यही तो HCF है। क्या है? HCF कितना है? कितना आया था? अरे 4 ना आया था उसमें। अरे आएगा, हम है ना, जब बात है बेवकूफे जा रहे, कैसे नहीं आएगा? सब आएगा सब। ये शॉर्ट तरीका है। नहीं तो एक और नियम से बता देंगे, रुको देखो। अगर भाई देवे देखो 1 मिनट, ये बताए ना, ये जो 4 आया है ना, अब 4 से तुम भागा देगी कितना में? ले दे भाग देगा। रुको 1 सेकंड, अभी तुम लोग को हम मैट्रिक्स सोल्व कर देते हैं। ये 4 को कहाँ लटकेगा, है ना? ये 4 जो आया है, ये जो 4 आया है, 4 से भाग दो कितना में? 16 बचा है ना? 16 भाग क्या बार में लगेगा? कटा रे, अरे कटा रे, मसा कितना आएगा? आया काले रोज हमरा ओकरा लंबा लिखावा करे कैसा बीमार हो गया बस। बस मजाक उड़ गया ना झूठू के। देखो सुनो ना, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, हम कह रहे हैं ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। अच्छा आया कि नहीं आया बताओ तुम लोग? झूठे को मुंह फाड़ दिया है। किसके दिया गा रही थी? हाँ तो जो मैथ में डाउट रहेगा तो फिर हम है ना उसके लिए। मतलब इधर सुनो ना, कहने का मतलब है कि मच्छी मारा ये नहीं रहा है, ठीक है? हम चल रहे शेर मार ले, यही कहावत है इन लोग को। चलो देखो इसको उतारो जल्दी, कॉपी करो। बोलो क्या बात है, क्या सवाल था बोलो। मनीष कश्यप। अरे देखो मनीष कश्यप सही में अच्छा आदमी थे। देखो एक बात बताते हैं, सही बात देखो, अगर बोलो तो किसी भी इंसान को कड़वा लगता है, बात पता है तुम लोग को? सही बात में किसी भी इंसान को, रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ 2 मिनट, पहले सुन लो, कॉपी करना बाद में। देखो अब मनीष कश्यप का चर्चा ही निकाल दिया तो बोल ही देते हैं उन पे हम। मनीष कश्यप जैसे क्या थे ना कि जितना भी बिहार राज्य में जो भी मंत्री जो भी नेता लोग थे, उन लोगों का जो काम उनको पसंद नहीं आता था, उन लोगों का जो काम पसंद नहीं आता था ना, तो ऑन द कैमरा मतलब कि वो मीडिया था, वो पत्रकार थे, ठीक है? हाँ, और सबका पर्दाफाश करते रहते थे हमेशा, मतलब जा करके ओपन पर्दाफाश कर देते थे किसी का तुर्ताम, ठीक है? दुनिया देखा तो भ्रष्टाचार में मतलब कि नेता लोग का पोल खुलने लगा। और पता है बिहार का कहा जाए तो पूरा देश को नेता लोग ही चलाता है, समझ गया क्या? नेता लोग के भार पे ये होता है वो होता है, हर चीज नेता लोग को ही करनी होता है, समझ गया? और इसलिए करप्शन बहुत ज्यादा बिहार में बढ़ गया है, बिहार में तो बहुत ज्यादा। अब देखो मनीष कश्यप जब सही बात बताने लगे, हर इंसान के बारे में पोल खोलने लगे, तो सब लोग मिलकर क्या क्या उनको अंदर करवा दिया। तमिलनाडु चले गए थे, बताओ, मजदूर के केस में वहां, अब वहां फंसा दिया गया, ये बोल दिया वो बोल दिया, ये गलत वीडियो बना दिया। अरे ठीक है भाई, देखो एक बताओ, कोई इंसान अगर 100 काम सही करता है, ठीक है, तो 1-8 गलती जरूर होगा, हम मानते हैं, लेकिन उस गलती का सजा इतना बड़ा इंसान को नहीं देना चाहिए। समझ रहे बात को? महात्मा गांधी को भी बहुत लोग अभी गलत मानते हैं, पता तुम लोग को? बहुत सारे लोग अभी क्या इतिहास पढ़े नहीं पढ़े हमको तो नहीं पता है, लेकिन अभी लोग बहुत भी गलत मानते हैं, लेकिन हम गलत नहीं मानते, ठीक है? क्यों? क्योंकि उनका ये विचारधारा था कि भारत में सब जाति के लोग रहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके रहे भाई भाई, ठीक है? उनका यही एक नारा था, समझ गया ना? कि उनको क्या पता कि कल होकर के मतलब ये भारत में ऐसा समेटर हो जाएगा। उनको ये पता रहता तो क्या करते? नहीं ना, वो हिंदू राष्ट्र घोषित कर देते पहले ही कि नहीं खाली भारत हिंदू का राष्ट्र है, समझ गया? उनको लगा सब एक इंसान है, इंसान के दर्जा के नाते सब भाई बहन है, मिलजुल करके रहो, इसी देश में रहो। वो कभी अलग अलग इधर उधर नहीं किया, ना हिंदू को अलग किया ना मुस्लिम को अलग किए, ये उनका विचारधारा था, ठीक है? उनके विचारधारा पे बहुत सारे लोग अब गलत बात उठा रहे हैं कि नहीं महात्मा गांधी गलत किए। अरे वो एक अलग बात है यार, कुछ गलती होती है हमको मानते हैं, उनको ये पता नहीं था कि ये हो जाएगा। बाप महतारी ही अपने बच्चा को पैदा करता ना हो, बड़ा करता पाल पोस के, तक कितना कितना पता है बताते तुम लोग को। अभी एक ऐसा सा बेटा है ना कि बाप महतारी को घर से बाहर निकाले हुए है,
उसी घर में वो रह रहे हैं, ठीक है, उसी घर में वो रह रहे हैं, बाप मातारी घर से बाहर है, एक दाना पानी का नसीब नहीं है उनको। हम बताते हैं, एक भी दाना पानी का नसीब नहीं है, बेचारे भूखे इधर उधर तड़प रहे हैं। हम गांव का बात कर रहे हैं, गांव में भी तुम देख लो, और इस गांव का हाल नहीं है, हर जगह का हाल है, पूरे भारत का हाल है। जाओ, अगर बाल बच्चा ही अगर इतना अच्छा से अपने माँ बाप को मानता तो आज अनाथ आश्रम ही नहीं रहता, भारत में रहता क्या, कहीं भी नहीं रहता। समझ गया बात को? सोचो, एक माता पिता ही एक ऐसा इंसान है दुनिया में कि बाल बच्चा किसी का भी हो, कितना भी बड़ा गलती कर दे, लेकिन उसको क्या करेंगे, अपने पास ही रखेंगे। समझ गया क्या? वो अपने पास ही रखेंगे, और वो चाहेंगे नहीं कि मेरे नजर से मेरा बच्चा कभी दूर हो। समझा? मेरे नजर से मेरा बच्चा कभी दूर हो, कभी नहीं चाहते हैं माँ बाप, कभी नहीं चाहते, इतना तुम जान लो। जहां तक उनका दम होता है वहां तक वो लगा देते हैं, लेकिन वो 10 बाल बच्चा को पाल पोस के बड़ा कर देते हैं, लेकिन वही 10 बाल बच्चा क्या करते हैं, अपने माँ बाप को, 2 गो माँ बाप को, जो कि उनका खाना खुराकी भी कम हो जाता है बुढ़ारी के बाद। अरे बुढ़ापा होने के बाद खाना खुराकी कम हो जाता है उनका। अरे 2 गो 1 गो रोटी खाते होंगे, क्या खाते होंगे, वो नहीं दे पाते हैं 10 बाल बच्चा, वो कहते वो देगा, वो कहते वो देगा। अरे पैदा तो वो सबको किए थे ना भाई, तो जिसका मैंने खिलाओ ना, वो नहीं खिलाएगा तो हम नहीं खिलाएंगे क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा विचारधारा तुम लोग के अंदर नहीं होना चाहिए, हम पहले बता देते हैं, ठीक है। पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा गुण ये होना चाहिए, बल्कि कहा है ना, तुम पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा भूल जाओ बढ़िया है, लेकिन माँ बाप का आदर सम्मान मत भूलो बस, ठीक है। उनका जो किया हुआ है वो कभी तुम लोग नहीं चुका पाओगे, भले क्या है ना, उनको पास लाखों करोड़ों रुपया दे दो, कभी नहीं सधा पाओगे, ठीक है, उनका उपकार नहीं सधा पाओगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसा गलती करते हैं, लेकिन देखो हम तो जागरूक करने का कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। अब जो कोई भी सुनेंगे, हो सकता है उनको लगे कि नहीं सही बोल रहा है, तो लगेगा। अपने माँ बाप को रखिए, खिलाइए पिलाइए, हम तो यही कहेंगे भाई अच्छा से। अरे कब तक जिएंगे यार, तुम्हारे जिंदगी के बाद माँ बाप कब तक जिएंगे? 10 से 20 साल, 20 साल से 30 साल, आओ क्या जिएंगे? वो खिलाए बचपन से लेकर बड़ा तक, तबीयत खराब होता था तो इधर गए उधर गए, हर चीज किए तुम्हारे लिए, क्या नहीं किए पहले बताओ। अब वो उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा कुछ बोल दिया, हमको पता है गार्जियन जैसे थोड़ा कुछ बोल देते हैं, वो बात उनको बड़ी तकलीफ लग जाता है, नहीं हमको ऐसे बोल दिए, समझ गया क्या, हमको ऐसे बोल दिए, ऐसे बोल दिए। अरे क्या करोगे, थोड़ा सा बुजुर्ग होने के बाद 2 शब्द बोल ही दिए तो क्या बोल दिए, छोड़ो, कान से निकाल दो। लेकिन तुम्हारा जो कर्तव्य है वो मत बोलो, क्यों? क्योंकि तुम भी तो बचपन में था, तुम भी तो उनको बहुत कुछ बोल देता था, बचपन में नहीं बोलता था? जहाँ माता जे मन से लंफन काम कर देता था, फला से लड़ाई कर देता था, उगर माथा फोड़ देता था, तो उसका झेल के झेलता था? मम्मी पापा झेलते थे, झेलते थे कि नहीं झेलते थे? तो फिर और आज तुम लोग को 2 शब्द बोल दिए तो तुम लोग एकदम गुस्सा मान जाएगा कि नहीं हमको ऐसे बोल दिए, वैसे बोल दिए। कोई बात नहीं है, माँ बाप हैं, बोलेंगे ही, जब तक रहेंगे तब तक बोलेंगे ही। तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है, और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सामाजिक ज्ञान बहुत जरूरी है, किसके साथ कैसे बोलना है, कैसे इज्जत प्रतिष्ठा करना है, हम रास्ता में चल रहे हैं तो कैसे चलना चाहिए, किस साइड चलना चाहिए, ये सब नॉलेज तुम लोग को बहुत जरूरी है। समझ गया क्या? और यही सब चीज हम तुम लोग के अंदर देखना चाहते हैं। अकल बड़ा होकर के अभी जो कर रहे हैं वो सब तुम लोग नहीं करेगा, ठीक है। अपने अपने मम्मी पापा का बहुत बढ़िया से ख्याल रखना, ₹2 ही कमाना मगर अच्छा से रखना, ठीक है। समझ गए क्या? क्या ऐसा करोगे ना? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और हमेशा इतना जान लो, हर जगह हमेशा अगर किसी का जीवन बचाना हो तो सही बोलना सीखो, ठीक है। समझ गया क्या? झूठ बोलना मत सीखो। अरे मनीष कश्यप जेल गए, सब थोड़ी जेल चल जाएगा हो। सही बोलना सीखो, झूठ बोलना मत सीखो। समझ गया क्या? एक झूठ बोलने से बहुत सारे इंसान का जिंदगी बर्बाद हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक सच बोल देने से बहुत सारे इंसान का जिंदगी बन जाता है। हालांकि सच में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, इतना बता देते हैं तुम लोग को, ठीक है। अगर जिसका दुनिया में कोई नहीं है तो उसका ऊपर वाला है, इतना जान लो। बस भरोसा करता है ना। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम धूमाद अगरबत्ती डेली भगवान के पास करोगे ना तो तुम परमपूत बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस दिल से मानो कि हाँ भगवान है तो है। अगर कोई कुछ साथ नहीं दिया तो लास्ट में हम उनसे आग्रह करेंगे, वो मेरा साथ देंगे, बिल्कुल देंगे, ये बात हम जानते हैं। भगवान का दिया हुआ कोई देखता नहीं है, ठीक है। समझ गया क्या? हाँ, उनका दिया हुआ किसी को दिखेगा नहीं, और भगवान दुनिया में है, ये बात सच है, और विश्वास भी करो, ठीक है। हाँ, ऐसा घटना होता भी है। समझ गया क्या? सही बोलना सीखो, झूठ बोलना कभी नहीं, ठीक है। मनीष कश्यप भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी रिहा होंगे। तुम लोग भी थोड़ा सा कोशिश करो उनके लिए कि जल्दी छूट जाए, बहुत बढ़िया है। वो छूट जाएंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि उनके ऐसा सच्चा आदमी भी तो हम पूरा भारत में नहीं देखे हैं। पत्रकार, बहुत सारे पत्रकार पता है पैसा लेके बिकते भी हैं, तुमको पता ही बात की नहीं? बिकते हैं, हम बताते हैं। मनीष कश्यप ऐसा पत्रकार थे जो क्या करते थे बताते तुम लोग हम। वो जो भी पैसा कमाते थे ना, वो अपने पैसा से सरकारी स्कूल में कभी लैपटॉप खरीद के दे देते थे, 5 गो 10 गो, कहीं कंप्यूटर लगवा देते थे। अपने गांव का बात कर रहे हैं, जहां तहां जे मन से करवा देते थे, ठीक है। नहीं तो पता करना उनके बारे में। कहीं गरीब बच्चों को 2 पैसा दान कर देते थे। समझ गया क्या?
समझा इस बात को? जी सर। ऐसा मनीष कश्यप करते थे, लेकिन ऐसा कोई पत्रकार के बारे में तुम लोग जल्दी नहीं सुनेगा। मतलब हम 10 लाख कमा भी रहे हैं और 5 लाख रुपया दान कर रहे हैं, तो इससे बड़ा दानी आदमी और कौन हो सकता है बताओ? जिसको एक तरफ से कहा जाए एक फरिश्ता है ये, और इनको कहाँ रखा गया है? एक जेल में रखा गया है। कितना बड़ा गलत बात है। हम तो उनका सपोर्ट करते भाई फुल, क्योंकि वो अच्छा आदमी है, सही बात बोलते हैं, ठीक है। और तुम लोग भी इसी तरह सही बात बोलो, उन्हीं से सीखो, उनसे ये प्रेरणा हमको मिलना चाहिए, समझ गया ना? तो वो जैसा करते तो क्या जी? अरे अभी लगता है उनको जेल जाए हुए भी लगभग 7-8 महीना हो ही गया, अभी तक जेल से नहीं छूटे हैं, बताओ। समझ गया क्या? हाँ, लेकिन कोशिश जारी है, समझ गया ना? लेकिन तुम लोग उन्हीं तरह सत्य बात बोलेगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया ना? चलो ठीक है, चलो इसको उतार लो।